मेरे सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं एक शख्स था, बड़ा पापी था, बड़ा गुनहगार था, बड़ा ही फासिक था, न नमाज पढ़ता था, न कुरान पढ़ता था, न रोजे रखता था, न ज़कात देता था, न हज करता था, कोई का काम नहीं। ज़िना में, शराब में, जुए में, सूद में, अय्याशी में, लड़ाई झगड़े में, जुल्म सितम में, उसी में उसका सुबह से लेकर शाम तक गुजरा करता। मगर जानते हो गरीब नवाज फरमाते हैं उसकी आदत ये थी, जब सुबह के वक्त में वो अपने घर से निकलता अपने काम पर जाने के लिए, तो सबसे पहले अपने माँ के पास आता, अपने माँ के कदम में खड़ा हो जाता और खड़ा होने के बाद अपने माँ के चेहरे को प्यार से देखता रहता, देखता रहता, देखता रहता और देखते ही देखते अपने माँ के कदम में बैठ जाता। माँ के कदम में बैठ करके अपने सर को अपने माँ के कदम पर रख देता, अपने लब को अपने माँ के पैर पर रख देता, माँ के कदमों को चूमता, माँ के पैर को चूमता। और जब गरीब नवाज फरमाते हैं माँ के कदम को चूमता, माँ के पैर को चूमता, उसकी माँ उसके सर को, उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उठा दिया करती। और उठाने के बाद गरीब नवाज फरमाते हैं उसकी माँ दुआ करती, मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को जन्नत में हाजियों के साथ रखना। गरीब नवाज फरमाते हैं जब वो इंतकाल कर गया, किसी देखने वाले ने देखा जन्नत के अंदर हाजियों के साथ टहल रहा है। पूछने वाले ने पूछा तू तो बड़ा पापी था, बड़ा गुनहगार था, बड़ा खताकार था, सियाहकार था, ये जन्नत के अंदर तू हाजियों के साथ क्या कर रहा है? कहने लगा ये मेरी माँ की दुआ की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और जन्नत में हाजियों के साथ। बातें की निगाहों से देख रहे कि आले नबी फासिल जलील खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना इरशाद रब्बानी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद माइक हजरत के हवाले करता हूँ। मुलाज़ा फरमाने मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह पढ़ दो माशाअल्लाह कि मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए। अब्दुल हलीम साहब की बिला तवज्जो चाहता हूँ कि मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, जिस तरफ जाए जमाना भी उधर हो जाए। मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, जिस तरफ जाए जमाना भी उधर हो जाए। मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, जिस तरफ जाए जमाना भी उधर हो जाए। वो जमाने में मुकद्दर का सिकंदर होगा, वो जमाने में मुकद्दर का सिकंदर होगा जिसपे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए। वो जमाने में मुकद्दर का सिकंदर होगा, वो जमाने में मुकद्दर का सिकंदर होगा जिसपे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए। मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, जिस तरफ जाए जमाना भी उधर हो जाए। आइए बेहतरीन खिताब उम्दा खिताब के लिए हजरत मौलाना इरशाद रब्बानी साहब की बिला को मैं आवाज देता हूँ। बुलंद आवाज दोनों हाथों को उठा ले, इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर। और देखिए आप ज्यादा नहीं, आखिरी तकबीर है, सब बोलेंगे नारे तकबीर। हाथ उठा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत उस्ते मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैहि। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना।
मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्लामिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे तशरीफ फरमा नक़ीब इजलास मुद्दहाने रसूल शायर इस्लाम उलमा किराम हुफ़ाज़े किराम सामने बैठे हुए तमाम इमामुल अंबिया के गुलामों मेरे जिगर के टुकड़ों छोटे प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए जी लगाकर सबसे पहले हम और आप दोनों आलम के ताजदार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदिये दरूद पाक पेश करें। पढ़ें बा आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा सब मिलकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फैज़ व बरकत के वास्ते एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं। आज तो नहीं है कल, क्योंकि 12 के बाद 1 बजे मैं बैठा हूं। असर के वक्त हजरत मौलाना गुलाम सरवर साहब और उनके साथ 2 साहब और बनारस तशरीफ ले गए थे। मेरी मस्जिद में मुझसे मुलाकात की उन लोगों ने। मसला क्या था? वीडियो वाला। पीरो मुर्शिद हजरत सरकार प्यारे मियाँ साहब तक भी ये खबर पहुंची थी। आने से इनकार कर दिया था उन्होंने। यहाँ कुछ लोगों ने हवाला दिया कि रब्बानी साहब की तो कई तकरीरें यूट्यूब पर चल रही हैं, लोग देख रहे हैं। सही बात है, अब तक भी ये खबर है, मगर ये जान लीजिए कि जितनी जगह भी मैं गया और जहाँ जहाँ भी वीडियोग्राफी का इंतज़ाम कमेटी वालों ने किया है, यहाँ भी कर रखा है। हर जगह तो नहीं, मगर कई जगह मैंने ये ऐलान किया भी है। चूँकि यहाँ मामला था तो यहाँ भी मैं ऐलान कर रहा हूँ कि ये जो वीडियोग्राफी आप लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इसको मैं जायज़ नहीं मानता। ये नाजायज़ है, नाजायज़ है, नाजायज़ है, हराम है, हराम है, हराम है। मैं मसलके आला हजरत का मानने वाला हूँ। बरेली शरीफ का जो फतवा होता है उसी पर मेरा अमल है। बरेली शरीफ से कोई फतवा इसके जायज़ का नहीं है। हाँ, आप इसको लगा रहे हैं, आप इसको चला रहे हैं, कमेटी वाले इसके जिम्मेदार हैं। अगर वीडियो बन रहा है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी कोई नहीं है। ये चीज़ आप अच्छी तरह से जान लें। और जो भी वीडियो मेरे YouTube वगैरह पर है,
वो मेरी रजामंदी से नहीं है, कमेटी वालों की जबरदस्ती पर है। तो इस चीज को मैं वाजे कर देना चाहता हूँ, बाद में कोई ये ना कहे कि देखिए वो आए थे, उनसे पहले पर्दा रखा गया था, उनके बाद जो है हट जाने के बाद पर्दा हटा दिया गया और फिर से जो है वीडियो वगैरह बना। तो ये आप लोग समझे, कमेटी वाले समझे, जो चीज़ है वो गलत है तो उसको मैंने वाजे कर दिया। चलिए दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, चूंकि आपके इलाके में कुछ साल पहले जाहिर होने वाले हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स से पाक इस तारीख में आप लोग मनाते हैं और उसी उर्स पाक की निस्बत से पूरे लोहता की सरजमीन पर जगह जगह पर 3 दिन तक प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहता है। कल भी कुछ इलाके में हुए, आज भी कई इलाकों में ये जलसे जुलूस हो रहे हैं, कहीं अंजुमन कहीं कुछ, और फिर कल भी कुछ जगहों पर होंगे। आज उसी सिलसिले में आपके इस इलाके के अंदर धन्नीपुरा का जो ये इलाका है, इस इलाके में भी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। अभी आपने हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब प्यारे मियां साहब क़िबला मदजिल्लहुल आली व नूरानी बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया से बेहतरीन खिताब समात किया। उसके बाद हजरत सैयद साहब, उनसे भी जो है आपने समात किया। उसके बाद हमारे भाई हिलाल टांडवी साहब, उनके साथ आने वाले और भी मेहमान मद्दाहाने रसूल, इन सब से अच्छे अच्छे कलाम, बेहतरीन कलाम आप लोगों ने समात किए। बहुत सारे लोग ज्यादातर जा चुके हैं, कुछ आप लोग हैं सामने, ज्यादा बच्चे और नौजवान बैठे हैं। सोच करके कुछ और आया था, मगर इन नौजवानों को और इन बच्चों को देख करके मैंने यहाँ पर मौजू मुंतखब कर लिया कि हमें आज क्या बयान करना है। अताए रसूल हिंदल वली हुजूर सैयदी ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमेर की धरती पर तशरीफ फरमा है। सामने आपके मुरीदीन भी बैठे हैं, मुहिब्बीन भी बैठे हैं, मुतक़िदीन भी बैठे हैं, चाहने वाले भी बैठे हैं, आपके खुलफा भी बैठे हैं। उन्हीं खुलफा में से हजरत सैयदी बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी तशरीफ फरमा है। हजरत सैयदना बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मज़ार मुक़द्दस दिल्ली की सरजमीन पर महरौली के इलाके के अंदर आज भी मौजूद है, वही बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों पांच चीजें ऐसी है जिनका देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। यानी यूं समझ लो कि जुबान रब्बानी की है, तकरीर गरीब नवाज की है, माशाअल्लाह। बस जो उन्होंने सुनाया था मैं उसी को दोहरा दे रहा हूं अपने अंदाज में। गरीब नवाज फरमाते, अताए रसूल फरमाते, 5 चीजें ऐसी है जिनका देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। मगर अभी मैं कह दे रहा हूं 5 चीजें मुकम्मल बयान नहीं होगी आज। अगर वो 5 बातें मैं मुकम्मल यहाँ पे करूंगा तो फजर की जमात वगैरह सब यहीं पे करनी पड़ जाएगी। समझ में आ रही है बात ना? हाँ, मेहमान लोगों को ट्रेन भी पकड़नी होगी, जाना होगा इन्हें भी। तो ऐसा ना हो कि ये बेचारे लोग बैठे हों कि सलातो सलाम पढ़ करके जाए तो कहीं इनका सलातो सलाम भारी ना पड़ जाए इनको, जो है कि ट्रेन वगैरह सब छूट जाए। तो 5 बातें मुकम्मल नहीं होनी है, बस जितनी बातें मुकम्मल होकर बयान हो जाए, बाकी फिर इंशाअल्लाह कभी आपने याद कर लिया आपकी मर्जी, वरना मैं तकरीर इसलिए अधूरी नहीं छोड़ता हूँ कि मुझे फिर से दोबारा बुलाया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि एक मरतबा कहीं चला गया तो 2-3 साल का गैप हो जाए बीच में, हर साल लगातार नहीं जाना चाहता। तो गरीब नवाज ने फरमाया 5 चीजें। कितनी बोलो? 5 चीजें। मुरीदों ने कहा सरकार पहली चीज क्या है?
गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, पहली चीज जिसका देखना इबादत है, जिसका देखना इबादत है वो है तुम्हारे माँ चेहरा। सुभान अल्लाह। माँ बाप का चेहरा देखना क्या है? बोलो क्या है? इबादत है। किसने कहा? गरीब नवाज फरमा रहे हैं, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। अपने वाले सरकार इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देख लिया, अल्लाह ताला उसे एक हज का सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। नबी इरशाद फरमा रहे, एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से अपने माँ बाप के चेहरे को देख लो, अल्लाह ताला एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। जब सहाबा ने देखा आज रहमत का दरिया जोश में है, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं एक मर्तबा देख लो, अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। या रसूल अल्लाह, अगर कोई बार बार देखे, कई मर्तबा देखे, उसके लिए क्या हुक्म है? नबी ने इरशाद फरमाया, जितनी मर्तबा देखोगे अल्लाह उतने हज का सवाब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा बताओ, देखते हो? बोलो, देखते हो? मोहब्बत से, मोहब्बत से सच बोल रहे हो? हम साबित कर देंगे मोहब्बत से नहीं देखते हो। हम साबित कर देंगे मोहब्बत से नहीं देखते हो। 8 बजे तक सोया रहता है। अब कोई मनहूस तो ऐसा है कि 10 बजे तक सोया रहता है और कहेगा क्या उठ करके कि हम तो सुबह उठे थे। कै बजे? 10 बजे। 10 बजे सुबह, 10 बजे सुबह, 10 बजे सुबह उठे तो अब सोया हुआ है। उधर से अब्बा आए, 1 लाख लिया उसका। उठते हैं कि नहीं? काम पे कौन जाएगा? सुबह सुबह 1 लाख आया, आंख खोला। बाप को बोलो मोहब्बत से देखता है कि नफरत से? जल्दी बोलो। घूर करके देखता है, ऐसे देखता है कि मन करता है कि अभी उठा करके कच्चा चबा जाएगा। और कह रहा है कि मोहब्बत से देखते हैं। कहाँ मोहब्बत से देखते हो? बोलो, मोहब्बत से देखते हो सुबह सुबह? नहीं। ये जो छोटा छोटा बच्चा बैठा हुआ है, इसको माँ ने कहा जल्दी उठ, मदरसे नहीं जाना है, तो माँ को घूर करके देखता, आज मदरसे नहीं जाऊंगा का 1 थप्पड़ लगेगा तो उठता है कि नहीं जल्दी से, और माँ को गुस्से से देखता है। तो ये भी कहा मोहब्बत से देख रहा है, वो भी मोहब्बत से नहीं देख रहा। सुनो प्यारो, ऐसा ना किया करो। माँ बाप वो हैं जिनके बड़े एहसान हैं, इतने एहसान है, इतने एहसान है, अल्लाह की कसम कि अगर अपने बदन की चमड़ी उतार कर उसका जूता बनवा दो तो माँ बाप के पैर में पहना दो तो खुदा की कसम फिर भी उनके एहसान का बदला नहीं मिला। बेशक, अल्लाह अल्लाह, बेशक। फिर भी उनके एहसान का बदला नहीं उतार सकते। इसलिए अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखो, माँ बाप की दुआएं लो। माँ बाप वो है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सरकार गरीब नवाज क्या फरमाते हैं, सुनो। सरकार गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, मेरे सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, एक शख्स था, बड़ा पापी था, बड़ा गुनहगार था, बड़ा ही फासिक था, न नमाज पढ़ता था, न कुरान पढ़ता था, न रोजे रखता था, न ज़कात देता था, न हज करता था, कोई का काम नहीं। जिना में, शराब में, जुए में, सूद में, अय्याशी में, लड़ाई झगड़े में, जुल्म सितम में, उसी में उसका सुबह से लेकर शाम तक गुजरा करता। मगर जानते हो, गरीब नवाज फरमाते हैं उसकी आदत ये थी, जब सुबह के वक्त में वो अपने घर से निकलता अपने काम पर जाने के लिए, तो सबसे पहले अपने माँ के पास आता, अपने माँ के कदम में खड़ा हो जाता और खड़ा होने के बाद अपने माँ के चेहरे को प्यार से देखता रहता, देखता रहता, देखता रहता और देखते ही देखते अपने
माँ के कदम में बैठ जाता, माँ के कदम में बैठ करके अपने सर को अपने माँ के कदम पर रख देता, अपने लब को अपने माँ के पैर पर रख देता, माँ के कदमों को चूमता, माँ के पैर को चूमता। और जब गरीब नवाज फरमाते हैं माँ के कदम को चूमता, माँ के पैर को चूमता, उसकी माँ उसके सर को, उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उठा दिया करती। और उठाने के बाद गरीब नवाज फरमाते हैं उसकी माँ दुआ करती, मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को जन्नत में हाजियों के साथ रखना। गरीब नवाज फरमाते हैं जब वो इंतकाल कर गया, किसी देखने वाले ने देखा जन्नत के अंदर हाजियों के साथ टहल रहा है। पूछने वाले ने पूछा, तू तो बड़ा पापी था, बड़ा गुनहगार था, बड़ा खताकार था, सियाहकार था, ये जन्नत के अंदर तू हाजियों के साथ क्या कर रहा है? कहने लगा ये मेरी माँ की दुआ की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और जन्नत में हाजियों के साथ। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया के उलमा, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हमारा हाल यह है, मेरे जुमले सख्त होते हैं मगर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं अक्सर तकरीरों में जुमले सख्त इस्तेमाल कर जाता हूं, मुझे आपकी कोई परवाह नहीं। आप मुझे बुलाओ ना बुलाओ, खुश रहो मत खुश रहो, इससे कोई मुझे लेना देना नहीं। आप नाराज भी रहोगे अपने घर में रहोगे, खुश रहोगे अपने घर में रहोगे। मैं आया हूं सच बोलकर, हक बोल करके जाऊंगा, कबूल करो चाहे ना करो, इसलिए कि आपको क्या पसंद है ये मैं नहीं सुनाता, आपकी जरूरत क्या है मैं ये सुनाया करता हूं। मैं पसंद के हिसाब से तकरीर नहीं करता, जरूरत आपकी क्या है इसके हिसाब से मैं बयान करता हूं। आज जरूरत है इस बात की, आज हमारा हाल क्या है, आज हमारे मोहल्ले में पीर साहब कोई आ जाए, सब कोई पीर साहब के पास पहुंच जाएगा, पीर साहब दुआ कर दीजिए, पीर साहब दुआ कर दीजिए। कोई बड़े आलिम साहब आ गए, हर कोई आलिम से साहब के पास पहुंच जाएगा, आलिम साहब दुआ कर दीजिए। हाजी साहब आ गए, हाजी साहब के पास पहुंच जाएगा, हाजी साहब दुआ कर दीजिए। मस्जिद के अंदर खत्म तरावी में हाफिज साहब के पास पहुंच जाएगा, हाफिज साहब दुआ कर दीजिए। मस्जिद के इमाम के पास पहुंच जाएगा, इमाम से कहेगा इमाम साहब दुआ कर दीजिए। यहाँ पर मद्दाहाने रसूल भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, हुफाज भी बैठे हैं, ये सब मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले लोग बैठे हैं। इनके पास जाओ और जाकर के पूछो, रब्बानी मियां ने आकर के मेरे यहाँ ये बयान किया था कि हम जाते हैं पीर साहब के पास, पीर साहब ने दुआ कर तो दी है मगर बताओ अल्लाह ने पीर की दुआ को कबूल किया है या नहीं किया है? आप कहोगे कि बताइए क्या हुआ, हम कहेंगे नहीं नहीं हमें खुद भी नहीं पता, पीर को भी नहीं पता है अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं कबूल किया। पीर की दुआ में दोनों बात है, अल्लाह चाहे कबूल कर ले चाहे ना कबूल कर ले। आलिम की बात दुआ में भी दोनों बातें हैं, अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे कबूल न करे। हाफिज की दुआ में भी दोनों बातें हैं, अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे कबूल न करे। इमाम के दुआ में भी दोनों बातें हैं, अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे कबूल न करे। बाबा की बातों में भी दोनों बातें हैं, अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे कबूल न करे। आप जिसके पास भी जाओगे दुआ के लिए कहोगे, चाहे बाबा हो चाहे पीर हो चाहे आलिम हो चाहे मुफ्ती हो चाहे हाफिज हो चाहे इमाम हो चाहे हाजी हो चाहे नेक हो चाहे नमाजी हो, आप उनसे कहोगे मेरे लिए दुआ कर दीजिए। उन्होंने दुआ कर दी मगर कबूल है कि नहीं इसकी गारंटी कोई नहीं देगा, कहेगा दोनों बातें हैं, कबूल है भी या ना भी है, अल्लाह की मर्जी हमें पता नहीं। मगर ऐ लोगों, आपके घर के अंदर जो आपके माँ है आपकी बाप है, ये माँ और बाप का मकाम
माशाअल्लाह। माँ बाप की दुआ दुआए नबी है। जिस तरह नबी की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, उसी तरह माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह रद्द नहीं करता। माशाअल्लाह नहीं करता। मगर बताओ मुझे, कभी अपने माँ बाप से दुआ करवाते हो? करवाते हो? तो आपके जहन में तो ये है, अब्बा तो नमाज पढ़ते ही नहीं है, दुआ क्या करेंगे? अम्मा तो कुरान पढ़ती ही नहीं है, दुआ क्या करेंगी? ओ भोला भाला भैया, ये अम्मा और अब्बा नमाज पढ़ें ना पढ़ें, कुरान पढ़ें ना पढ़ें, ये मसला अल्लाह का है, उनका है। अल्लाह उनसे पूछेगा, तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता था, तू कुरान क्यों नहीं पढ़ता था? मगर वो आपके माँ बाप हैं, वो दुआ के लिए हाथ उठा देंगे। ए अल्लाह, मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा, रोजी अता फरमा, कारोबारी परेशानियां दूर फरमा, मुसीबतें दूर फरमा, मेरी औलाद को रहमतें अता फरमा, बरकतें अता फरमा। वो दुआ करते जाएंगे, रब कबूल करता जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपने माँ बाप से दुआ करवाओगे कि नहीं करवाओगे? बताओ जल्दी। माँ बाप से दुआ करवाओगे ना? माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता। ये वलियों के उर्स का प्रोग्राम है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, नाम है हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है बताओ? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह के बहुत बड़े वली बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। जानते हो, ये ठंडी का मौसम शुरू हो गया है ना, नवंबर का महीना है, दिसंबर आने वाला। दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में कितनी सख्त सर्दी पड़ती है, हर कोई जानता है। मगर दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जैसी सर्दी पड़ती है, वैसी सर्दी हमारे मुल्क में नहीं पड़ती। ऐसी सर्दी पड़ती है कि पूरे पानी नल के हों, दरिया के अंदर वो सब बर्फ जब बन जाता है, सब का सब बर्फ बन जाता है। यहाँ तक कि जो शबनम रात के वक्त में आसमान की तरफ से गिरे जमीन पर, वो भी नीचे आकर के बर्फ बन जाए। पेड़ पौधे पर जितने भी पानी लगे होते सब बर्फ, बाल्टी में मकान में जितने भी पानी रखे हुए सब बर्फ बन जाते हैं। ऐसे ऐसे मुल्क हैं दुनिया के अंदर, पानी जम करके बर्फ बन जाता है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ ने रात के वक्त में आवाज दिया, बायजीद मुझे पानी पिलाओ। बिस्तर पर थी, सो रही थी, आंख खुली, प्यास लगी हुई थी, कहा बायजीद पानी पिलाओ। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जल्दी से उठे, अब प्याला उठाया, प्याले को धोया, प्याले में पानी भरा, और जब लेकर के अपनी अम्मी के पास गए ना, अम्मी सो चुकी थी। अम्मी के पास गए तो अम्मी, बोलो, अम्मी सो चुकी थी। अच्छा बताओ, अगर हम और आप होते तो क्या करते? हम और आप होते तो अव्वल बात तो ये है कि अम्मी और अब्बू अगर हमसे पानी मांगते तो हम अपने बिस्तर में मटिया के सो जाते। ये तो बुढ़ाऊ लोग भी रात भर परेशान करते, अब इनको पानी पिला, सो जाता। और या फिर वहीं से चिल्लाता, अरे बगल ही में तो बोतल है, उठा करके पी लो, है ना? मगर सुनो मसला गौर से, पानी सामने है, पानी सामने है, अम्मा अब्बा बैठे हैं, पानी सामने है। उन्होंने कहा बेटा पानी पिलाओ। तो सुनो धन्नीपुर लोटा के रहने वालों, पानी सामने है, माँ बाप बैठे हैं, कहा बेटा पानी पिलाओ। तो आपको ये कहने का हक नहीं है कि पानी सामने है, उठाकर पी
पानी गिलास में निकालना पड़ेगा और निकाल करके अपने माँ बाप के हाथ में देना पड़ेगा। अगर कि पानी सामने है उठा के पी लो तो जानते हो ये गुस्ताखी है, ये बेअदबी है। गौर से सुन लो, बेअदबी है। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब आप 1 साल के थे, 2 साल के थे, 3 साल के थे, 4 साल के थे। आपने दिन भर में 10 मरतबा कहा अम्मी पानी पिलाओ, तो बताओ उस माँ ने पानी निकाल के पिलाया था कि नहीं पिलाया था? आपने कहा अम्मा खाना खिलाओ, उसने खाना खिलाया था कि नहीं खिलाया था? आपने कहा अब्बा मुझे फला सामान दिलाओ, बताओ उन्होंने दिलाया था कि नहीं दिलाया था? आपने कहा अम्मा पैसा दो, अब्बा पैसा दो, बताओ उन्होंने दिया था कि नहीं दिया था? कभी ये कहा था कि नहीं हम नहीं देंगे, कभी ये कहा था कि नहीं हम तुम्हें पानी नहीं पिलाएंगे। तो जब माँ बाप ने इनकार नहीं किया, आज वो बूढ़े हो गए, आप जवान हो गए, ताकतवर हो गए, आप इनकार कैसे कर सकते हो? ये बेअदबी है कि माँ बाप से कहना कि सामने है पी लीजिए। याद रखना, सामने हो और वो कहें मुझे पानी पिलाओ, अपने कमरे से निकलकर आके आपको निकाल करके देना पड़ेगा, मगर ये जुमला नहीं कह सकते हैं कि सामने है क्यों नहीं पी लिया। बात समझ में आई ना? ये है माँ बाप का रुतबा, ये है माँ बाप का हक, ये है माँ बाप का मकाम। याद रखना, नमाजी हो, हाजी हो, हाफिज हो, आलिम हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, कुछ भी हो, अगर माँ बाप राजी नहीं है वो जन्नत में नहीं जा सकता है, जन्नत में नहीं जा सकता। उसका आलिम होना भी उसको काम नहीं आ सकता है, उसका हाफिज होना भी उसको काम नहीं आ सकता है, उसका नमाजी होना भी उसको काम नहीं आ सकता, उसका कारी होना, रोजेदार होना भी उसको काम नहीं आ सकता। माँ बाप नाराज है, अल्लाह जहन्नम में ही डालेगा। माँ बाप राजी है तो अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। ये जान लेना, याद रखना, माँ बाप के मकाम और हक को समझो। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जल्दी से उठे, प्याले में पानी लिया, माँ के पास गए, देखा माँ फिर से सो चुकी है। अब सोचने लगे क्या करूं, दिल से आवाज आई बायजीद माँ सो रही है, जगाना मत, वरना माँ के नींद में खलल आ जाएगा, माँ के नींद में खलल आ जाएगा। और कहा माँ को प्यास लगी है, अगर तू चला गया, और माँ ने फिर से उठ करके कहा बेटा पानी पिला, और तुझे नींद आ गई तो ये भी गुस्ताखी और बेअदबी है। आखिर फैसला ये किया कि ना मैं माँ को जगाऊंगा और ना यहाँ से जाऊंगा, माँ के उठने का इंतजार करूंगा। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथों में प्याले को ऐसे लेकर के माँ के सराहने खड़े हो गए, माँ के चेहरे को देख रहे हैं। पानी का प्याला हाथों में है, सर्दी का जमाना है, ठंडी सख्त पड़ रही है, लंबी रात है, रात का हिस्सा गुजरता जा रहा है, यहाँ तक के फजर का वक्त हो गया। माँ की आंख खुली, देखा बायजीद खड़ा हुआ है, कहा बायजीद यहाँ क्या कर रहे हो? कहा अम्मी आपने पानी मांगा था, पानी लेकर के आया, आप सो गई थी, आपके उठने का इंतजार कर रहा था। माँ ने कहा बेटा मुझे तो याद नहीं है, मगर तू कह रहा है तो ला पानी पिला दे। बेटा रात भर खड़ा रहा, कहा हाँ अम्मी रात भर खड़ा रहा। और जब माँ ने प्याला लिया तो ठंड की वजह से प्याला हाथ में चिपक गया था, और जब प्याला उठा तो बायजीद बुस्तामी के हाथों का चमड़ा भी प्याले में चिपक कर निकल गया। जब माँ ने अपने बेटे के जख्मी हाथों को देखा, फौरन हाथ को उठाया, उठा करके कहा ए मेरे मौला मेरे बायजीद से राजी हो जा। बायजीद बुस्तामी कहते हैं ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने जो मुझे विलायत अता की है
नमाज से, न रोजे से, न कुरान से, न हज से, न तकवा से, न परहेजगारी से। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने मुझे विलायत दी है तो माँ की दुआ की बात। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, अपने माँ बाप को नाराज, माँ बाप को नाराज, बोलो माँ बाप को नाराज नहीं करना। और सुनो, ये जो जमाना चल रहा है ना, ये जो जमाना चल रहा है, नौजवानों खास करके सुनो गौर से, ये कयामत की छोटी छोटी निशानियों का जमाना है। कयामत की छोटी छोटी, बोलो छोटी छोटी निशानियों का जमाना है। नबी ने इरशाद फरमाया, जब 15वीं सदी आएगी ना तो कयामत की छोटी छोटी निशानियां जाहिर होने लगेंगी। ये जमाना भी उन्हीं छोटी छोटी निशानियों का जमाना है। उसी छोटी निशानियों में से नबी ने एक निशानी, जानते हो क्या बताई? नबी ने फरमाया, कयामत की छोटी निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग अपने दोस्तों का कहा मानेंगे मगर माँ बाप का कहा, अल्लाह अल्लाह, माँ बाप का कहा, माँ बाप का कहा, आगे बोलो ना यार, नहीं मानेंगे। तो जवानों, अपने आप को कयामत की निशानी ना बनाओ। आज देखा जा रहा है, अब्बा ने कहा बेटा मुझे लेकर के डॉक्टर के पास चलो, तो बेटा कहता है अब्बा चल चलना साथ में, आज नहीं जा सकता हूँ। कहा आज क्यों नहीं जा सकते बेटा? तो कहता है आज मुझे अपने दोस्त के साथ बनारस जाना है। माँ ने कहा बेटा मेरी दवा खत्म हो गई है, जरा मेरी दवा तो ला दो। अम्मा रात भर की दवा है कि नहीं है? कहा हाँ है, कल सुबह में ला दूंगा, इसलिए कि अभी मुझे अपने दोस्त के साथ बाजार जाना है। माँ की दवा कल आए, दोस्त के साथ बाजार पहले, बाप को डॉक्टर के यहाँ कल लेकर के जाएगा, दोस्त के साथ बनारस पहले। ऐ लोगों बताओ, एक दोस्त अगर नाराज हो जाएगा दूसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दूसरा दोस्त नाराज हो जाएगा, बोलो तीसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मगर ये बताओ, अगर माँ बाप दुनिया से चले गए, नाराज हो गए, दूसरा माँ बाप आपको मिल सकता है? मिल सकता है? तो जब जिस चीज का बदल नहीं उसे नाराज क्यों करते हो? जिस चीज का बदल नहीं उसे नाराज क्यों करते हो? धन्नी पूरा लोहटा के रहने वाले जवानों, बुजुर्गों सुनो, जो अपने माँ बाप को नाराज करता है मरता है तो न उसे कलमा नसीब होगा और न उसकी रूह निकलेगी। न कलमा नसीब होगा, कलमा नसीब नहीं होता है माँ बाप को जो नाराज किए रहता है। लाख कलमा लोग पढ़ाए, वो कलमा नहीं पढ़ सकता मरने के वक्त। ये याद रखिएगा जवान, याद रखना बच्चों, माँ बाप के नाराज करने वाले को मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा, कलमा नसीब नहीं होता है और उसकी रूह भी आसानी से नहीं निकलती है। अब आप कहोगे ये कहां से बोल रहे हैं? सुनो, दुनिया में सहाबा का मर्तबा बहुत बुलंद है ना, सब जानते हो ना, तो नबी के सहाबा का मर्तबा बहुत बुलंद है। एक सहाबी है, नाम है हजरत अलकमा। नाम क्या है बोलो? हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिस्तर पर है, रूह नहीं निकल रही है, कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। सहाबा बगल में बैठे हैं, बार बार कह रहे हैं पढ़िए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाबे अलकमा सुन भी रहे हैं और कलमा पढ़ना भी चाह रहे हैं, मगर जबान पर कलमा जारी नहीं हो पा रहा है। जब सहाबा ने देखा जनाबे अलकमा कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो नबी की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह अलकमा कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। अल्लाह के नबी को जैसे ही मालूम हुआ, अल्लाह के नबी फौरन उठे, सहाबा को साथ में लिया, अलकमा के घर पहुंचे, देखा अलकमा बहुत परेशान है, रूह निकल नहीं रही है, कलमा पढ़ना चाहते हैं, कलमा पढ़ नहीं पा रहे हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, अलकमा की मां कहां है? नबी ने क्या फरमाया बोलो? अलकमा की मां
कहाँ है? कहा या रसूल अल्लाह, अलकमा की माँ अलकमा से नाराज है और नाराज होकर घर छोड़कर चली गई है। अल्लाह अल्लाह। अलकमा की माँ अलकमा से नाराज है और नाराज होकर घर छोड़कर चली गई है। नबी ने इरशाद फरमाया, अलकमा की माँ को बुलाओ। जनाब अलकमा की माँ को बुलाया गया। नबी ने इरशाद फरमाया, अलकमा की माँ तू अपने बेटे अलकमा से नाराज है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। कहा राजी हो जा, तेरे नाराजी की वजह से अलकमा कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, अलकमा की रूह नहीं निकल रही है। जनाब अलकमा की माँ ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं इससे बहुत ज्यादा नाराज हूं। कहा क्यों नाराज हो? कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैंने अलकमा को 9 महीने अपने पेट में रखा। गौर से सुनते जाओ। लग रहा है आप लोगों को कोई नहीं सुनने, खत्म कर दो। तो आप लोग किस तरीके से स्टेज पे कर रहे हैं? स्टेज पर का हक जानते हो क्या है? स्टेज का हक, ये जलसा करने का वक्त नहीं है ना, तकरीर करने का वक्त है। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलकमा की मां ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अलकमा को 9 महीने अपनी पेट में रखा। बोलो आपको आपकी माँ ने 9 महीने पेट में रखा है कि नहीं रखा है? अलकमा की माँ ने जो कहा था वो सारी बातें आपके ऊपर भी आयद होती है, सुनते चले जाओ। कहा या रसूल अल्लाह, 9 महीने अलकमा को अपने पेट में रखा, फिर उसके बाद विलादत की तमाम तकलीफों को सह करके इसे जन्म दिया। या रसूल अल्लाह, फिर 2 साल तक इसे अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया। या रसूल अल्लाह, ये रात में बिस्तरों पर पेशाब करता था तो मैं इसके बिस्तरों पर सो जाया करती थी, इसे अपने सीने पर सुलाया करती थी, अपने बदन की गर्मी दिया करती थी, अपने मुंह का निवाला निकाल करके इसे खिलाया करती थी, खुद भूखी रहती थी, अपने बेटे को भूखा नहीं रहने देती थी। या रसूल अल्लाह, बड़ी मुश्किलें, बड़ी परेशानियां उठाकर मैंने अलकमा की परवरिश की है। और फिर जब ये बड़ा हुआ, इसको लिखाया पढ़ाया, इसकी तालीम और तरबियत की। या रसूल अल्लाह, फिर ये जवान हो गया। जब जवान हुआ तो हर माँ की तरह मेरे दिल के अंदर भी अंगड़ाई हुई, मेरा भी अरमान जागा, मैं अपने बेटे अलकमा के लिए एक चांद जैसी दुल्हन लेकर के आऊं। मैंने कई लड़कियों को देखा, कई खानदान को छाना, कई मोहल्ले को छाना, कई रिश्तेदारियों ने गई, कई लड़कियों को देखा और सारी लड़कियों में से एक लड़की को पसंद किया। पसंद करने के बाद अलकमा की शादी मैंने उससे करवा दी। या रसूल अल्लाह, मगर जब इसकी शादी हो गई, इसकी बीवी घर में आ गई तो या रसूल अल्लाह, इसका रवैया मेरे साथ बदल गया। और या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीवी की बातों को मेरी बातों से आगे रखने लगा। या रसूल अल्लाह, इसके इसी रवैये की वजह से मेरे दिल को इतनी तकलीफ हुई कि मैं इससे नाराज होकर घर छोड़ करके चली गई। अल्लाह अल्लाह। बोलो जवानों, इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरे जिगर के टुकड़ों, धन्नीपुरा के रहने वाले जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, क्या आज घर घर में यही नहीं हो रहा है? क्या आज हमारा जवान अपनी माँ से आगे अपने बीवी की बात को नहीं रख सकते? माँ कह दे तो बात टल जाए, मगर बीवी कहे तो बात ना टले। माँ नाराज हो जाए मगर बीवी नाराज ना होने पाए। सुनो नबी ने क्या फरमाया, अलकमा की माँ माफ कर दे अपने बेटे को। बोलो नबी अगर कुछ कहे तो उम्मती इनकार कर सकता है, मगर अलकमा की माँ के दिल को इस कदर तकलीफ थी, कहा या रसूल अल्लाह, मैं माफ नहीं करूंगी, मैं माफ नहीं करूंगी। नबी ने ये नहीं कहा कि नहीं अलकमा की माँ तुम माफ कर दे, ये दूंगा वो दूंगा, नहीं। नबी ने देखा माँ के दिल को बड़ी तकलीफ है,
नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा लकड़ियां जमा करो, जब लकड़ियां जमा हो जाए आग लगा देना, आग भड़क उठे, अलकमा को उठाकर उसी आग में डाल देना, क्योंकि अलकमा की रूह निकल नहीं रही है और इसका तड़पना मुझसे देखा नहीं जाता, आग में डाल देना, जल करके अलकमा खत्म हो जाएंगे। जैसे ही नबी का ये फरमान अलकमा के माँ के कानों में पड़ी, फौरन तड़प करके कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे अलकमा को, मेरे जिगर के टुकड़े को, मेरे लख्ते जिगर को, मेरे नूरे नजर को, मेरे बेटे को आग में जलाइएगा। नबी ने फरमाया, हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसा मत कीजिए, मेरे अलकमा को आग में मत जलाइए। नबी ने फरमाया, अलकमा की माँ, तेरे नाराजगी के सबब से इसकी रूह निकल नहीं रही है, आग में डलवा दूंगा, जल जाएगा। कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे को आग में जलना नहीं देखना चाहती। नबी ने फरमाया, अलकमा की माँ, जब दुनिया के आग में देखना पसंद नहीं है, तेरे नाराजगी के सबब अल्लाह जहन्नम के आग में डालेगा, तब कैसे देखेगी? कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अलकमा को माफ कर दिया। इधर माँ ने कहा माफ किया, इधर अलकमा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रूह निकली खुदा के बारगाह में पहुंच। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माँ की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या पता चला? मां नाराज है तो न कलमा पढ़ पाओगे, न आसान वाली रूह निकलेगी, तड़पोगे बिस्तर पर, एड़ियां रगड़ोगे, मगर मौत भी नहीं आएगी। अरे जब सहाबा का मकाम इतना बुलंद है, उनकी मां नाराज हो जाए तो उनके साथ ऐसा हो, हम तो गुनहगार, जियाकार, खताकार, बदमाश लोग हैं, हमारा और आपका क्या होगा? मगर सुनो, अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई है। बहुत सारे उलमाए किराम बयान करते हैं, यहीं तक ला करके छोड़ देते हैं। नबी ने फरमाया, सहाबा जनाजे की तैयारी करो, नहलाओ धुलाओ, कब्र तैयार करो, कफन दो, जब हो जाएगी सारी तैयारी तो खबर भेज देना मेरे पास। नबी तशरीफ ले गए, सहाबा लग गए काम पर, कोई गुस्ल देने लगा, कोई कफन लेने गया, कोई कब्र बनाने चला गया। सारी तैयारी जब हो गई, अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नहला धुला कर कफना कर जनाजा तैयार हो गया। नबी की बारगाह में खबर गई, या रसूल अल्लाह जनाजा तैयार है। नबी तशरीफ लाए, जनाजे में शिरकत फरमाई। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जब उन्हें दफन कर दिया गया तो अब सारे सहाबा भी खड़े हैं, नबी भी मौजूद। सुभान अल्लाह। क्योंकि हम सुन्नी है, हमारा तरीका नबी से मिलता है, सहाबा से मिलता है। हम बगैर फातिहा पढ़े कब्रिस्तान से वापस नहीं आते हैं। नबी मौजूद, सहाबा मौजूद। जब मिट्टी पड़ गई तो नबी ने अलकमा के कब्र पर खड़े होकर सहाबा की मौजूदगी में एक जुमला कहा था, धन्नीपुरा वालों, इमामुल अंबिया के गुलामों, सुनो। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जो शख्स भी अपनी माँ की बातों से ऊपर अपने बीवी की बात को रखेगा, उस पर अल्लाह की लानत, उस पर तमाम फरिश्तों की लानत, उस पर तमाम इंसानों की लानत। अल्लाह अल्लाह। क्या फरमाया नबी ने? जो शख्स भी
अपनी माँ की बातों से ऊपर अपने बीवी की बातों को रखेगा, अपनी बीवी की बात को रखेगा, अपनी माँ से ज्यादा अपने बीवी को तरजीह देगा, उस पर किसकी किसकी लानत? अल्लाह की लानत, तमाम फरिश्तों की लानत, तमाम इंसानों की लानत। अब बोलो, जिसके ऊपर अल्लाह, रसूल, इंसान, फरिश्तों की लानत हो, वो इंसान कभी भी खुश रह सकता है? कभी भी तरक्की कर सकता है? आज बहुत सारे लोग, शर्म नहीं आती है, घर में बैठ करके बिरयानी और मुर्ग मुसल्लम, चिल्ली नान, शिरमाल खाते रहते हैं और उसी घर के अंदर दूसरे भाई की तरफ माँ बेचारी दाल चावल खा रही होती है, रोटी सब्जी खा रही होती है। ओ बेहया, तेरे हलक से ये खाना कैसे उतर रहा है? क्या तूने सोचा कि जब तू छोटा था क्या माँ ने छुपा कर खाया? हरगिज नहीं, तुझे खिलाकर खिलाया। आज उसी घर में बूढ़ी माँ मौजूद है और तू अपने बच्चों के साथ अच्छे खाना खा रहा है और माँ बेचारी सादा खाना खा रही है। तेरे हलक से खाना उतरता कहाँ से है? बहुत सारे लोग, सुनो, जुमला सख्त है मगर हक है। मस्तान बाबा का उर्स है, मस्तान बाबा के मजार पर जाकर के तो चादर चढ़ा दिया, चढ़ाया ना, चढ़ाया ना चादर मस्तान बाबा के मजार पर? मुझे बताओ, क्या मस्तान बाबा आपके चादर के मोहताज हैं? नहीं है। गरीब नवाज आपके चादर के मोहताज हैं? बड़े पीर साहब आपके चादर के मोहताज हैं? आला हजरत आपके चादर के मोहताज हैं? वारिसे देवा आपके चादर के मोहताज हैं? हजरत बाबा निजामुद्दीन औलिया आपके चादर के मोहताज हैं? हजरत साबिर कलियरी आपके चादर के मोहताज हैं? मखदूमे बनारस आपके चादर के मोहताज हैं? हजरत शेरे बनारस आपके चादर के मोहताज हैं? हजरत कुतुबे बनारस आपके चादर के मोहताज हैं? हजरत तैयब शाह बनारसी रहमतुल्लाह अलैह आपके चादर के मोहताज हैं? हजरत बहादुर शहीद आपके चादर के मोहताज है? हरगिज़ नहीं, इन्हें चादर की जरूरत है। हरगिज़ नहीं, नहीं इन्हें चादर की जरूरत, ना आपके चादर के मोहताज। वो अल्लाह के वलियों के मज़ार पर चादर चढ़ाने वालों, सुनो, चादर चढ़ाना जायज़ है, मगर मैं कहता हूँ जब आप चादर चढ़ाते हो आवाज आती है, ओ दादा मेरे मज़ार पर चादर बाद में चढ़ाना, ठंड का मौसम है, जा पहले एक नई चादर खरीद कर अपने माँ बाप के बदन पर ओढ़ा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह, उर्से मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आज जितनी पाबंदी के साथ हम औलिया के मज़ार पर चादर डालते हैं, उतनी पाबंदी से अपने माँ बाप के कपड़े का ख्याल नहीं करते। बुजुर्गों के मज़ार पर चादर नहीं डालोगे, अल्लाह सवाल नहीं करेगा, मगर माँ बाप को अगर सही से कपड़ा नहीं पहनाओगे अल्लाह सवाल करेगा। अल्लाह सवाल करेगा, अल्लाह पूछेगा। इसलिए अपने माँ बाप के खाने का, कपड़े का, पहनने का, दवा इलाज सबका ख्याल है। अब बहुत सारे लोग मज़ार शरीफ पर जाएंगे, पैताने में खड़े हो जाएंगे और खड़े होने के बाद दोनों हाथ रखा मज़ार पर, कस कस के दबाना चाहता है, झूम रहा है, दबा रहा है, झूम रहा है, दबा रहा है, बाबा के मज़ार को दबा रहा है। सुनो, बाबा के मज़ार को दबाना बेअदबी है। क्या है? क्या है? बोलो, बेअदबी है। बाबा के मज़ार को जाकर के दबाता है, बाबा के मज़ार को ना दबाओ। मेरे अच्छे रज़ा, सच्चे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सुन्नियों की जान रज़ा, हमारे ईमान को बचाने वाले इमाम अहमद खान रज़ा, बड़े
बरेली के कलंदर से जब पूछा गया कि जब मदार शरीफ पर कोई जाए तो जाकर के फातिहा कैसे पढ़े, हाजिरी कैसे दे, तो मेरे आला हजरत ने कहा जिस तरीके से दुनिया में दो लोग जब बैठते हैं तो जितनी दूरी पर बैठ करके कलाम करते हैं, यानी एक दो हाथ के फासले पर जब अल्लाह के वलियों के मजार पर जाओ तो अदब ये है कि मजार से 2-3 हाथ की दूरी पर खड़े हो और फातिहा पढ़ो और वापस चले आओ। आला हजरत ने ये नहीं कहा कि नहीं पहले जाकर के दबाओ और फिर उसके बाद उसी पर सो जाओ और फिर पूरा सर आंख कान सब रख दो। सोचता है ये अदब है, नहीं ये अदब नहीं, ये अदब नहीं। ये पेशानी, ये नाक अल्लाह ने अपने लिए बनाई है। ये झुके तो अल्लाह के सामने, ये रखाए तो अल्लाह के सामने। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है ना? बुजुर्गों के मजार पर अगर बड़ी मोहब्बत अकीदत आए तो उनके चादर को पकड़ के, ठीक, मगर सजदा नहीं करना है, सजदा नहीं करना है, पेशानी नहीं लगाना। हर वो हरकत जो इबादत के अंदर है उसको करने से बचो। अगरचे ताजीम के लिए कर रहे हो मगर फिर भी बचो। बात समझ में आ रही है ना? इबादत की नीयत नहीं है, ताजीम की नीयत है, मगर फिर भी बचो इबादत के अंदर के रुकन को वहां पर जाहिर करने से। अब आप खुद दबाए, दबाने के बाद फातिहा पढ़ा, चला या सोचा हम तो बहुत अच्छा काम किया, अब तो कल से तो मशीन वो चलेगी कि फिर जो है 2 महीना तक तो रुपए नहीं करेगा। जितना माल रखा हुआ है सब तो 1 हफ्ता के अंदर निकल करके कलकत्ता, बंबई, दिल्ली चला जाएगा। खुश एकदम बाबा का पैर दबा दिए हैं, बाबा वो दुआ दिए हैं कि सब माल बिक जाएगा, मशीन चलेगी, वो धार 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 धार, वो पैसा आवेगा तार 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 के पूछो। मगर सुनो, जब आप बाबा के मजार को दबाते हो आवाज आती है लाला मेरे पैर को ना दबा, मेरे मजार को ना दबा, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। दबाना है तो घर चला जा, अपने बूढ़े माँ बाप के पैर को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हमको एतराज नहीं है, पीर का पैर दबाओ हमको एतराज नहीं है, पीर का सर दबाओ हमको एतराज नहीं है, हमको एतराज नहीं है। आपके पीर आ जाए घर में बैठा करके जितना पैर दबाना है दबाओ, सर दबाना है दबाओ, हाथ चूमना है चूमो, हमको कोई एतराज नहीं। मगर हम ये कहते हैं कि पीर का पैर दबाते हो, माँ का पैर कभी दबाया? पीर का सर दबाते हो, कभी बाप का सर दबाया? कभी सोचा कि पीर अफजल के माँ बाप अफजल? पीर का पैर दबाया? माँ बाप का पैर दबाया? पीर की खिदमत करते हो, माँ बाप की खिदमत करते हो? पीर साहब आ जाए तो 1000 का नजराना और माँ कह दे बेटा 50 रुपया दे दो, क्या करना है? क्या करना है? ये सवाल करने का हक किसने दे दिया? किसने दिया? अल्लाह की कसम, जिसके माँ बाप के पास दवा के लिए पैसा न हो, खर्च करने के लिए पास में पैसा न हो, और उसका बेटा माँ बाप को पैसा न देता हो और अपने पीर को नजराना देता हो, खुदा की कसम खा करके कहता हो उस औलाद का नजराना जो पीर को दिया है कभी भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। बेशक बेशक की बात है, बिल्कुल सच है। पीर को नजराना थमाते हो, माँ बाप को 50 रुपया का सवाल करते तो सवाल करते हो, क्या जरूरत है? पहले अपने माँ बाप की खिदमत करो, पहले उनका खर्च पूरा करो, पहले उनके हाथ में पैसा दो। अरे माँ बाप को खिदमत की जरूरत हो ना
तो हज पर जाना भी औलाद के लिए जायज नहीं है। और आज लोग बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके पीर साहब के साथ दौड़ते रहते हैं। माँ बाप बेचारे घर में पड़े हैं, उम्रा पर उम्रा होता चला जा रहा है, हज पर हज चला होता चला जा रहा है, कभी खिदमत माँ बाप की नहीं करते हो। इसीलिए मैंने आपको ये दर्स दे दिया है, अपने माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को राजी करो, अल्लाह राजी हो जाएगा। माँ बाप को खुश करो, अल्लाह खुश हो जाएगा। माँ बाप को नाराज करोगे, अल्लाह नाराज होगा। माँ बाप को ना खुश करोगे, अल्लाह ना खुश होगा। माँ बाप के कदम में, माँ के कदम में आपकी जन्नत है, माँ के कदम में आपकी जन्नत है। बनारस के अंदर मौलानी बहुत ज्यादा है, बगैर डिग्री वाली। आप तो कुछ डिग्री वाली मौलानी भी हो गई, अब बगैर डिग्री वाली तो घर घर में मौलानी है। पूरे बनारस में बजटिया है, लोहता है, मदनपुरा है, कुटुमा, अलीपुरा, जहां भी चले जाओ घर घर में मौलानी। और बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है उन मौलानी वाले। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यही से शुरू होता है, ना आइन का पता ना हाँ का पता। मगर कुछ मौलानी अच्छी भी होती है। एक मौलानियों ने अपने बच्चों से कहा, पढ़ने वाले बच्चों से, तालिब इल्मों से, कोई हमें जन्नत की मिट्टी ला करके दे देगा? तो सारे बच्चे हंसने लगे। कहा मौलानी का दिमाग खसक गया है, खसक गया है, पागल हो गए। पहले मरेंगे तब ना जन्नत में जाएंगे। आई कह रही है जन्नत की मिट्टी। मगर अगर 10 बच्चे होते हैं तो 9 बेवकूफ होते हैं, तो एक अक्लमंद भी होता है। जी जी। एक बच्चा समझ गया मेरी मौलानी कहाँ से बोल रही है, फौरन उठा, घर गया, माँ बैठी थी, माँ के पैर को पकड़ा और जितना भी माँ के पैर के नीचे गर्द गुबार लगा था सबको झाड़ा और झाड़ करके मुट्ठी में बंद किया, लेकर के आया, कहा जन्नत की मिट्टी लीजिए। सुभान अल्लाह। जन्नत की मिट्टी कहाँ से लाया? कहा कि माँ के कदम के नीचे। सुभान अल्लाह, ये है माँ बाप का मर्तबा, ये है माँ बाप का मकाम। इसलिए ऐ लोगों, अपने माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप के चेहरे को देखना क्या है? इबादत है। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं 5 चीजों का देखना इबादत है। पहली चीज माँ बाप का चेहरा। पढ़ो तो दूसरी चीज बताता हूँ। सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया पहली चीज जिसका देखना इबादत है वो है माँ बाप का चेहरा, और दूसरी चीज जिसका देखना इबादत है वो है अल्लाह का कलाम कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। जरा झूम करके बोल दो यारो, सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से। क्या चीज? क्या चीज? क्या चीज? अल्लाह का कलाम। उसका नाम क्या है? कुरान मजीद, कुरान हकीम, कुरान करीम, है ना? अल्लाह का कलाम कुरान मजीद का, उसका देखना भी क्या है? उसका देखना भी क्या है? इबादत है। देखते हैं, देखते हैं। सबसे सवाल, बूढ़े से, जवान से, बुजुर्ग से, छोटे से, बड़े से, देखते हैं ना? क्यों नहीं देखते? रब्बानी मियां टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सुबह उठा, आंख मला, मंजन किया, हाजत से फारिग हुआ, मुंह धुला, दैनिक जागरण। क्या चीज? दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान। कै पन्ने का? 24 पन्ना। 24 पन्ना। साइज कितना? ये इतना बड़ा, इतना चौड़ा। 24 पन्ने का दैनिक जागरण पढ़ने के लिए वक्त है। और 10 वरक़ 20 पेज का अल्लाह का कलाम का एक पारा पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। बताओ दैनिक जागरण की खबर सच्ची है कि झूठी? बोलो क्या है? आज
आधी सच्ची आधी झूठी, कभी ज्यादा झूठी कम सच्ची। दैनिक जागरण की खबर झूठ और सच, अमर उजाला की खबर झूठ और सच। उसमें भी खबर क्या है? फला का कत्ल, फला का मर्डर, फला की चोरी, फला का दमन, फला शराबी, फला जुआरी, वो वहां पकड़ा गया, वो वहां भागा, मंत्री ने ये किया और विधायक ने ये किया, एमएलए ने वो किया, वो वहां भागा, वो वहां चोरी किया, वो वहां जो है घपलाबाजी किया। यही खबर से पूरा अखबार भरा है, उसको पढ़ने के लिए वक्त है। और अल्लाह का कलाम जिसमें सबसे पहले लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसको पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। फिर लिखा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। नबी फरमाते हैं सूरे फातिहा में शिफा है हर मर्ज के लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फातिहा में शिफा है, सूरे फातिहा में शिफा है हर मर्ज के लिए। जिसमें शिफा है हर मर्ज के लिए उसको नहीं पढ़ता, और जो बीमारी है मुकम्मल उसी को पढ़ता है। अल्लाह। और एक चीज और बता दूं मसला, अखबार पढ़ने वाले को गुनाह भी मिलता है। अखबार पढ़ने वाले को गुनाह मिलता है। आप कहेंगे रब्बानी मियाँ ये कैसे? बताओ, अखबार के अंदर औरतों की फोटो रहती है कि नहीं? औरतों की फोटो रहती है कि नहीं? लड़कियों की फोटो रहती है कि नहीं? गंदी तस्वीरें रहती है कि नहीं? अब बताओ, जिस तरीके से एक औरत को देखना गुनाह, वैसे ही नामहरम औरत की फोटो को देखना भी गुनाह। अब जब दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान पढ़ा तो उसके अंदर फोटो जो देखा तो बोलो गुनाह मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? और हमें याद है कि कुछ साल पहले के अखबार निकला था, एक बित्ता का थाइबे किया, आई नेक्स्ट, 1 रुपया, जो कभी स्कूल भी नहीं जाता था वो भी खरीदता था उसको। हाँ, बुढ़ा भी खरीदता था, जिसके मुंह में कुठे दांत नहीं वो भी खरीदता था, सर पर एक को बाल नहीं वो भी खरीदता था। अबे तू तो पढ़ा नहीं है, हिसाब दूसरे से लिखवाता है, बिजली का बिल दूसरे से पढ़वाता है, टेलीफोन का बिल दूसरे से पढ़वाता है, जितना भी हिसाब बारी का पुर्जा पुर्जी होता है अपने बेटे से पढ़वाता है। ये एक पन्ना का अखबार किस लिए लेता है? 1 रुपए का। वो आप नहीं समझिएगा ना रब्बानी में, हम नहीं समझेंगे, क्या नहीं आप नहीं समझेंगे। और खाली बीच वाला पन्ना खोलता था और देख करके फिर रख देता था साइड से। ये बताओ, ये बुढ़ों का हाल है तो बच्चा लोग क्या करता? ये अधेड़ लोगों का हाल है तो छोकरा सब छोटा छोटा बच्चा जो ये क्या करे? देखना है अल्लाह के कलाम कुरान को देखो, कसम खुदा की। हजरत सैयदना गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह के कलाम कुरान मजीद को देखा करता है उसके आंख की रोशनी कभी नहीं जाती है। कुरान मजीद के देखने वाले की आंख की रोशनी नहीं जाती है, उसकी आंखों में नूर होता है। कुरान का अदब करो, कुरान को पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। महमूद गजनवी बादशाह का नाम सुना होगा। हजरत सैयदी सरकार गरीब नवाज अताए रसूल इरशाद फरमाते हैं, गरीब नवाज फरमाते हैं महमूद गजनवी का इंतकाल हो गया। और जब महमूद गजनवी का इंतकाल हो गया ना, उसको कब्र में लिटा दिया गया, तख्ता वगैरह बंद कर दिया गया, सुपुर्द खा कर दिया गया। किसी बुजुर्ग ने उसे बाद में ख्वाब में देखा, कहा महमूद तुम्हारे साथ क्या हुआ? बस आखिरी बात, तवज्जो दो। कहा महमूद तुम्हारे साथ क्या हुआ? कहा अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। कहा किस अमल पर? सुनो महमूद गजनवी ने क्या कहा। महमूद गजनवी कहने लगा कि सुनो, एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे में सो रहा था, मेरी निगाह पड़ी, मेरे कमरे के अंदर अल्लाह का कलाम कुरान मजीद रखा हुआ था। मेरे दिल से आवाज आई, मेरे दिल से आवाज आई, ए महमूद, जिस कमरे में अल्लाह का कलाम रखा है
तू उसके अंदर सो रहा है, ये तो बेअदबी है। ये तो क्या है, क्या है, बेअदबी है। मसला भी बयान कर दूं वरना कल धन्नीपुरा में कोहराम मच जाएगा और सारे एक कमरा दो कमरा वाले बैठ करके रोने लगे कि रब्बानी मियां तो आके बोले हैं कि महमूद गजनवी जिस कमरे में था उस कमरे में कुरान रखा था, उसने कहा जिस कमरे में कुरान उसमें तो सो रहा है, ये तो बेअदबी है। अब तो हमारे पास एक ही कमरा है, उसी में हम भी, उसी में बेटा भी, उसी में शौहर भी, उसी में बेटी भी, पूरा घर इसी में, खाना इसी में, नहाना इसी में, धोना इसी में, पकाना इसी में। अब हम अल्लाह का कलाम कहाँ रखें? तो सुनो, एक होता है फतवा, एक होता है तकवा। पहले फतवा सुन लो। फतवा ये है कि जिस कमरे में कुरान है उस कमरे में आदमी सो भी सकता है, खा भी सकता है, पी भी सकता है, बैठ भी सकता है, बातें भी कर सकता है। शर्त बस ये है कि अल्लाह का कलाम कुरान मजीद ऊंचे पर रहे। बात समझ में आ रही है ना? अल्लाह का कलाम कुरान मजीद ऊंचे पर रहे, नीचे पे ना रहे, बेअदबी ना हो, ऊंचे पर रहे। उसमें आदमी कमरे में सो भी सकता, खा भी सकता, पी भी सकता, सारे काम कर सकता। ये क्या है? फतवा। और जो महमूद गजनवी ने कहा कि जिस कमरे में अल्लाह का कलाम तू उसमें सोना है, ये था महमूद गजनवी का तकवा। बात समझ में आ गई ना? इसलिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर ज्यादातर ऐसे ही फैमिली और परिवार हैं जो एक ही कमरे में गुजारा करते हैं, उसी में खाना पकाना, रहना सहना सब होता है, उसी में नमाज भी पढ़ते हैं, उसी में कुरान भी पढ़ते हैं, उसी कमरे में कुरान रखते भी हैं। तो ये मैंने फतवा बता दिया आपको। तकवा महमूद गजनवी का क्या था? महमूद गजनवी ने कहा, ओ महमूद, अपने दिल से बात कर रहा, दिल से बात हो रही है, जिस कमरे में कुरान उसमें तो सोना है। ये अदब के खिलाफ महमूद गजनवी उठा, अल्लाह के कलाम कुरान शरीफ को उठाया, चूमा, सीने से लगाया, दूसरे कमरे में गया, ले जा करके ताक पर रख दिया, वापस आया, अपने बिस्तर पर लेट गया। अब जब लेटा ना तो फिर दिल से आवाज आई, ऐ महमूद, तूने अल्लाह के कलाम कुरान मजीद को दूसरे कमरे में रखा। अरे ये भी तो हो सकता था, कुरान अपनी जगह पर रहता, तू दूसरे कमरे में जाकर के सो जाता। जी महमूद फिर खड़ा हुआ, कुरान ला करके पहली जगह पर रखा और अपने जाकर के दूसरे कमरे में सो गया। महमूद गजनवी ने कहा, मेरा वही अल्लाह के कलाम के साथ अदब करना अल्लाह को पसंद आ गया और अल्लाह ने उसी के बहाने मेरी मगफिरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लोगों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को कुरान अच्छे से पढ़ाओ। आज जरूरत है, आज क्या हमेशा जरूरत है। मुझे बताओ, आपका बच्चा एमए बीएड हाई स्कूल सब कर लेगा, जैसे ही मर जाएगा उसकी डिग्री किसी के काम की आएगी? उसकी डिग्री है किसी के काम की? है बोलो भाई, हाई स्कूल हमने किया, उसमें नाम हमारा है, हम मर जाएंगे तो हमारी डिग्री हमारे बेटे के काम आएगी? नहीं आएगी। हमारे पोते के काम नहीं आएगी। डॉक्टर की डिग्री, डॉक्टर के मरने के बाद बेटा डॉक्टर है तो काम आवेगी उसको, उसकी किताबें, उसकी तमाम चीजें, मगर उसकी डिग्री उसके बेटे को काम भी नहीं आवेगी। वकील की डिग्री उसके बेटे को भी काम नहीं आएगी। इंजीनियर की डिग्री उसके बेटे को भी काम नहीं आएगी। उसका बेटा संभाल करके रखेगा, मेरे बाप की डिग्री है। जब उसके बेटा का बेटा आएगा वो उसे रद्दी में फेंक देगा, हम क्या करेंगे इसको रख करके? बहुत ज्यादा होगा, दादा अगर मोहब्बत करता होगा दादे से तो रखेगा, मगर पर पोता तो उसे फेंक ही देगा, जला देगा, कबाड़ में बेच देगा, किसी काम के नहीं। मगर इल्मे दीन की बरकत देखो, कुरान मजीद के तालीम की बरकत देखो, सुभान अल्लाह। आप पढ़ोगे कुरान शरीफ, आप दुनिया से चले जाओगे, वो कुरान फिर आपका बेटा पढ़ेगा, आपका बेटा दुनिया से चला जाएगा, वो कुरान मौजूद है, आपका पोता पढ़ेगा। अल्लाह की कसम, आप खरीदोगे उस कुरान को, हदिया करोगे, आप पढ़ोगे, आपके पढ़ने के बाद बेटा पढ़ेगा, बेटे को भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा, पोता पढ़ेगा, आपको भी सवाब मिलेगा, पोते को भी सवाब मिलेगा। उसी कुरान के सहीफे को किसी मदरसे में ले जाकर के रख देगा, किसी मस्जिद में ले जाकर के रख देगा, जब तक वो सहीफा पढ़ा जाता रहेगा अल्लाह ताला आपको सवाब अता सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अता करता रहेगा।
एक नुस्खा दे करके तकरीर को खत्म करना चाहता हूं। बोलो, नुस्खा लेने को तैयार हो? जी। तैयार है? बीमारी लगती है ना, सर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी। एक आदत बना लो, एक आदत बना लो। खामोश हो जा, बिल्कुल खामोश हो जा, एकदम चुपचाप सुनो। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आदत बना लो। किसी हाफिज मौलाना साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे में एक मर्तबा, 24 घंटे में एक मर्तबा पानी तो पीते हैं ना, पानी लिया, दुरूद शरीफ पढ़ा, सूरह फातिहा शरीफ एक मर्तबा पढ़ा, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के सूरह को सूरह फातिहा कहते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ो, फिर पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पानी पर फूंक दो, फूंक करके पानी को पी जाओ। अल्लाह की कसम, कभी भी बीमारी नहीं लगेगी, कभी भी बीमारी नहीं लगेगी। यकीन हो, कामिल यकीन, अकीदे के साथ सूरह फातिहा रोजाना। और अगर वही सूरह फातिहा खाना पका करके हमारी माए बहनें या घर का कोई आदमी पढ़ करके पूरे खाने पर दम कर दे। खाना पकाया, एक में रखा हुआ खाना, पतीली में खाना, कुकर में खाना रखा, सूरह फातिहा पढ़ के सब पर फूंक दे, पूरा घर खाएगा। कसम खुदा की बरकत भी होगी और कभी किसी को बीमारी। सुभान अल्लाह। सूरह फातिहा उठते बैठते पढ़ा करो। किसी के पेट में दर्द हो, सूरह फातिहा पर पानी, सूरह फातिहा पढ़ करके पानी पे दम करके पिला दो। किसी के सर में दर्द हो, सूरह फातिहा पढ़ करके पानी पर दम करके पिला दो। आपको इंशाअल्लाह ताला सूरह फातिहा की बरकत से अल्लाह जरूर शिफा अता फरमाएगा। अच्छा ये बताइए, ये जलसे में आए हैं ना, नबी के नाम का जलसा है ना, नबी के आशिक है ना, इशा पढ़ करके कौन कौन आया? फजर जाकर के किसका किसका पढ़ने का इरादा? इतने लोग इशा पढ़कर आए नहीं चंद के सिवा, फजर पढ़कर जाने का इरादा नहीं चंद के सिवा। ऐ मुसलमानों, ये मिलाद में आना पहले जरूरी कि नमाज जरूरी? पहले क्या जरूरी? नमाज जरूरी। नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह क़यामत में सबसे पहला सवाल क्या करेगा? नमाज जब मालूम है तो तैयारी क्यों नहीं करते? एक बच्चे को मालूम हो कि हमारे इम्तिहान में ये सवाल आएगा, तो बोलो बच्चा पूरी किताब को छोड़ करके सिर्फ उसी सवालों को याद करेगा कि दूसरे सवाल को? तो आप कहोगे सिर्फ उसी को। जब आपको मालूम है कि अल्लाह सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में करेगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ती? क्यों नहीं नमाज पढ़ती? ज्ञानवापी का मसला जब अखबार में आता है, हमारा ये जमान कहता है मौलाना साहब घबराइए नहीं, बाबरी मस्जिद गिरने, ज्ञानवापी गिरने नहीं देंगे, सर कटा देंगे मगर मस्जिद गिरने नहीं देंगे। हम कहते हैं ओ धन्नीपुरा के मुसलमानों, सर बाद में कटाना, पहले सर झुका तो लो। जो सर झुका नहीं सकता वो सर कटाएगा कहां से? सर कटाने वाले देखना है तो फिलिस्तीन की धरती पर देखो कि जो अल्लाह के घर बैतुल मुक़द्दस क़िबले अव्वल के लिए सर भी कटा रहे हैं और अज़ान होती है तो बंदूकों के साए में सर झुका भी दिया। अल्लाह माशाअल्लाह, बेशक। हम क्या कटाएंगे और हम क्या झुकाएंगे? न हम झुकाने वाले न हम कटाने वाले, सिर्फ हम जबान से दावा करने वाले, सिर्फ जबान से दावा करने वाले। इसलिए आए लोगों, नमाज की पाबंदी करो।
अल्लाह के नाम से जो घर बनाया ना, उस घर को आबाद रखो। आज आपकी सारी परेशानियों की असल वजह यह है कि आप नमाज नहीं पढ़ते। आप नमाज नहीं पढ़ते। जब आप नमाज नहीं पढ़ते तो आपके घर में बरकत नहीं, आपके कारोबार में बरकत नहीं, आपके जिंदगी में बरकत नहीं, आपके माल में बरकत नहीं, आपके दिल में सुकून नहीं, आपके घर में सुकून नहीं, आपके खाने पीने में बरकत नहीं। कसम खुदा की, घर का हर फर्द नमाज पढ़े, अब्बा पढ़े, बेटा पढ़े, बेटी पढ़े, माँ पढ़े, दादा पढ़े, दादी पढ़े, बड़े पढ़े, छोटे पढ़े, औरतें घर में पढ़े, जवान बच्चे सब जाकर के मस्जिद में पढ़े। देखो नमाज पूरा घर जब पढ़ करके दिखाओगे ना और अल्लाह के सामने झुकोगे ना, इतनी बरकतें होंगी, इतनी बरकतें होंगी कि समझ नहीं सकते। इसलिए नमाज की पाबंदी कीजिए। आज हम सुन्नियों को वहाबी देवबंदी ताना देते हैं कि सुन्नी सिर्फ उर्स चादर गागर करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज नहीं पढ़ता है। कहीं ना कहीं ये ताना सही भी है, कहीं ना कहीं ये ताना सही भी है, जिसमें कि खुद उनकी नमाज कबूल नहीं है। नमाज तो सुन्नियों की कबूल है ना भाई। जिसका ईमान नहीं तो उसकी नमाज कहां से? जिसका ईमान है उसी की नमाज है ना, ये तो मसला जानते हो ना। मगर जिसकी नमाज कबूल नहीं वो हमें ताना दे कि सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, ये तो सिर्फ चादर गागर फातिहा और उसमें ही लगा रहता है। और ये बात सही भी है, हमने खुद अपनी निगाहों से देखा, मज़ारों पर जाकर के देखा कि मज़ार पर भीड़ लगी हुई है, अजान उसी मज़ार के ग्राउंड की मस्जिद में हो रही है, मस्जिद खाली पड़ी हुई है। इतने बड़े बड़े बेहया लोग जाते हैं कि मस्जिद में जाकर के सोएंगे, मस्जिद में जाकर के वजू बनाएंगे, मस्जिद में जाकर के पानी भरेंगे, मगर नमाज नहीं पढ़ेंगे। बाबा के मज़ार पर गया नमाज नहीं पढ़ेगा, मज़ार पर गया नमाज नहीं पढ़ेगा। और जब नमाज नहीं पढ़ते हो तो बाबा के मज़ार से आवाज आती है, ओ नादान, जो मेरे पास तू आया है तो ये नहीं जाना कि मुझे अल्लाह ने ये मर्तबा कहाँ से दिया है। जब मैं रात रात भर अल्लाह के सामने सर झुकाता था तब तो अल्लाह ने ये रुतबा मुझे दिया है, तब तो ये मर्तबा दिया है। मैंने नमाज पढ़ करके ये मर्तबा हासिल किया है, नमाज छोड़ करके हासिल नहीं किया है। आज हम सुन्नियों का हाल ये है कि हम मज़ार पर तो जाते हैं, मस्जिद में नहीं जाते, हम नियाज तो करते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते। ओ सुन्नियों सुनो, इमामुल अंबिया के गुलामों, आप दुनिया वालों से कह दो हम सुन्नी हैं, हम नमाज वाले भी हैं, हम नियाज वाले भी हैं, हम मज़ार वाले भी हैं, हम मस्जिद वाले भी हैं। रबीउल अव्वल का महीना आता है तो झंडा बुलंद करने वाले हम ही हैं। और जब मस्जिद से अजान की आवाज आती है तो अल्लाह के घर में सर झुकाने वाले भी हम ही हैं। सुभान अल्लाह, हम झंडा भी बुलंद करेंगे, हम सर भी झुकाएंगे, हम नियाज भी करेंगे, हम नमाज भी पढ़ेंगे, हम मस्जिद में भी जाएंगे, हम मज़ार पर भी जाएंगे। न हम मज़ार छोड़ सकते हैं, न हम नमाज छोड़ सकते हैं, न हम नियाज छोड़ सकते हैं, न हम मस्जिद छोड़ सकते हैं, न हम सर झुकाना छोड़ सकते हैं, न हम झंडा उठाना छोड़ सकते हैं। हम सबको पकड़ के चलेंगे, सब हमारा है, हम नबी वाले हैं, हम रसूल वाले हैं। मोहतरम हजरात, बातें बहुत है, वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह ताला तीन बातें फिर कभी गरीब नवाज ने फरमाया। पहली चीज जिसका देखना इबादत है वो है तुम्हारे माँ बाप का चेहरा, और दूसरी चीज जिसका देखना इबादत है वो है अल्लाह का कलाम कुरान मजीद। तीसरी, चौथी, पांचवी उधार इंशाअल्लाह ताला फिर कभी याद किया आप आऊँगा, आप याद दिला देना, मैं वहीं से आगे फिर तकरीर करूँगा। इतनी ही बातों पर मैं अपनी बातों को ये कहते हुए ख़त्म करता हूँ कि परवरदिगार बोलने में मुझसे सहमन खस्तन खता लफ्ज़ भूल चूक कमी बेशी हो गई हो तो मैं इन तमाम लोगों को तेरी बारगाह में गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। सबको मिलकर के पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।